दोस्तों, क्या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा है जो हर सुबह इस डर के साथ उठती है कि कल नौकरी रहेगी या नहीं? या फिर आप उन 90% स्टार्टअप ओनर्स में से हैं जो 2 साल के अंदर अपना धंधा बंद करके घर बैठ जाते हैं? सच्चाई कड़वी है दोस्तों, इंडिया में हर साल लाखों बिजनेस शुरू होते हैं, पर टिकते वही हैं जो ट्रेंड के पीछे नहीं बल्कि ह्यूमन नीड के पीछे जाते हैं, यानी इंसान के कभी ना खत्म होने वाले जरूरतों पर टिके होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जो साल के 365 दिन चलते हैं, चाहे मंदी आ जाए, लॉकडाउन लग जाए या फिर शेयर मार्केट पूरा तरह से बर्बाद क्यों ना हो जाए, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है दोस्तों, आज 99% एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इसे मिस कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि कोई यूनिक बिजनेस आइडिया ही उसे अमीर बना सकता है, लेकिन असल में दोस्तों अमीरी यूनिकनेस से नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी में आती है। जो इंसान हर रोज खरीदता है, जो सामान इंसान हर रोज खरीदता है, वही बिजनेस आपको हर रोज पैसे कमा करके दे सकता है। अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपको सिर्फ आइडिया नहीं बल्कि D2C ग्रोथ आर्किटेक्चर के ब्लूप्रिंट को समझाने वाला हूं। मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर के एक छोटे से कमरे से एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर सकते हैं जिसकी मार्केट साइज आज के समय में यानी साल 2026 तक लगभग $50 बिलियन को क्रॉस करने वाला है। दोस्तों दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि अब मैं शुरू करने जा रहा हूं बिजनेस का वो डिटेल जो आज तक शायद आपको किसी ने शेयर ना किया होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके पहले कि मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में बात करूं, मैं बता दूं दोस्तों कि मैं और हमारी टीम काफी रिसर्च करती है इस तरह के यूनिक और शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को जो विलेज में भी चलेंगे, शहर में भी चलेंगे, उन हर जगह पे इसकी डिमांड है जहां लोग रहते हैं, को ढूंढ करके आप तक पहुंचाती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि इसी तरह के शानदार, यूनिक और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया जब मैं लेकर के आऊं दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। और हाँ, मैंने अपना एक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है, लिंक हमने इस वीडियो के नीचे दिया है। अगर आप हर एक वीडियो के डिटेल अपडेट चाहते हो तो वहां पे जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले बिजनेस आइडिया के बारे में, और ये है टिफिन सर्विस। आप में से 90% लोग इस वीडियो को छोड़ करके जाएंगे, लेकिन दोस्तों जरा ध्यान से सुनना इस बात को। इस काम को छोटा समझने वाले लोग आज भी मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसे हुए हैं। जहां ये बहुत सटीक चीज है दोस्तों जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो इस पर सब्सक्रिप्शन बेस्ड फूड टेक बना रहे हैं। आपको मैं कुछ डिटेल में समझाता हूं। इंडिया का जो फूड सर्विस मार्केट है वो 2026 में 126 बिलियन को क्रॉस करने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसका 70% हिस्सा, 70% हिस्सा छोटे वेंडर्स के पास है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। बेंगलुरु का एक इटफिट नाम का स्टार्टअप है जो साधारण खाने को हेल्दी टेक ड्रिवन बना दिया और आज उसके कस्टमर पूरे बेंगलोर में फैले हुए हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, इंदौर के एक पति पत्नी ने सिर्फ 40 कर्मचारियों के लिए कारपोरेट डाइट टिफिन का व्यवस्था किया दोस्तों, जिसकी कीमत मात्र 2800 रुपया थी। 40 ग्राहक से 1.12 लाख का मंथली रेवेन्यू बन रहा था और आज उनके पास 150 सब्सक्राइबर है जो इस सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपके पास सिर्फ 50 कस्टमर भी होते हैं जो 3000 रुपया महीना देते हैं तो आपके पास मंथली रेवेन्यू जो है लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास होगी। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो यहां पोटेंशियल है दोस्तों 40% तक का नेट प्रॉफिट मिलने का, जो बहुत आराम से निकल जाता है दोस्तों। यहां 99% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सस्ता खाना ऑफर करने लगते हैं। बल्कि आपको सस्ता खाना ऑफर नहीं करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग खाना बेचो, जैसे पीसीओडी फ्रेंडली खाना, कारपोरेट गिफ्ट मिल्क, कारपोरेट कीटो मिल्स, इस तरह की चीज जिसे लोग अपनी सेहत के लिए प्रीमियम पे करने को तैयार है दोस्तों। और इस तरह से आप इस बिजनेस को एक ब्रांड के तौर पर डेवलप कर सकते हो। अगर इस बिजनेस के बारे में डिटेल में चाहते हो तो लिखना आइडिया नंबर 1, मैं डिटेल में लेकर के आऊंगा दोस्तों। और साथ में यह भी बताना कि आप भारत के किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हो। नंबर 2 वाला बिजनेस है अचार और पापड़ का बिजनेस। ग्लोबल मार्केट इसका 112 बिलियन के करीब का है, पर इंडिया में आज ये मार्केट सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर मार्केट एनालिसिस की बात करें तो लोग केमिकल वाले ब्रांडेड अचार से नफरत करने लगे। अब उन्हें भी नानी दादी वाला जो स्वाद है ना वो चाहिए। आपको एक एग्जांपल बताता हूं, द पिकल कंपनी जैसे ब्रांड ने अपना सिर्फ पैकेजिंग और ब्रांड स्टोरी को प्रीमियम बना करके 50 रुपए के अचार को 300 रुपए तक मार्केट में बेच रहा है। एक रिलेटेबल एग्जांपल बताता हूं। जयपुर की एक गृहिणी अपने घर से आम का अचार
प्रचार बना करके इंस्टाग्राम पर बेचना शुरू किया। पहले महीने में 23 ऑर्डर आए, तीसरे महीने में 400 ऑर्डर आए, सिर्फ पैकेजिंग और ब्रांड बदल देने से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अगर टियर 2 सिटीज में बैठे हैं, टियर 3 में बैठे हुए हैं, तो आप सीधे अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर इसको रख करके 3 गुना मार्जिन के पोटेंशियल तक हासिल कर सकते हो। दोस्तों ब्रांडिंग का मतलब जो है वो गवर्नमेंट लुक से मतलब होता है। दोस्तों अगर आप अपने जार पे कोल्ड प्रेस ऑयल और केमिकल फ्री का टैग लगाओगे तो लोग यहां अचार नहीं, इमोशन और शुद्धता खरीदने के लिए आएंगे। दोस्तों और इस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और तीसरे बिजनेस में बात करेंगे पेपर कप और बैग्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये आजकल कोई चॉइस नहीं रह गई, ये लोगों की मजबूरी हो गई। प्लास्टिक बैन के बाद इंडिया में पेपर पैकेजिंग के जो डिमांड है उसमें बहुत तेजी से देखने को मिला है। 300% तक का उछाल देखने को मिला है। अगर चाय की टपरी से लेकर के स्टारबक्स तक अब हर कोई पेपर कप में सप्लाई करना चाह रहा है। लेकिन दोस्तों यहां सबसे बड़ा मॉडल है वो है रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। एक बार एक क्लाइंट ने आपका माल लिया और उसे पसंद आ गया तो वो हर महीने आपको ऑर्डर दे सकता है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मेरठ के एक लड़के ने खुद मशीन नहीं लगाई, उसने थोक के भाव पेपर कप उठाए, लोकल करके उसे लोकल ब्रांडिंग के साथ प्रिंट कर दिया और सप्लाई करना शुरू किया। आज 25 कैफे जो है मंथली उसको रिपीट कर रहे हैं, रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं। शुरुआत में करोड़ों मशीन लगाने की गलती मत करना। ब्रांडिंग पार्टनर बनो किसी भी कैफे का, किसी भी रेस्टोरेंट का। थोक में माल उठाओ, उस पर कैफे या रेस्टोरेंट के कस्टम लोगो प्रिंट कराओ और उन्हें सप्लाई कर दो। दोस्तों 90% लोग सिर्फ सप्लाई करते हैं और आप उसे सस्टेनेबल बना करके मार्केट में उतार सकते हो, अच्छी पैकेजिंग के साथ मार्केट में उतार सकते हो, जिससे लोगों का, कैफे का ब्रांड बड़ा दिखेगा। जब आप क्लाइंट का धंधा बढ़ाते हो तो आपको भी क्लाइंट कभी छोड़ता नहीं है और इस तरह से आप इस बिजनेस को काफी तेजी से ग्रो कर सकते हो। बिजनेस वही है जो आप सुनते आए होंगे। दोस्तों करने का नजरिया मैं चेंज कर रहा हूं और बिजनेस को बड़ा करने का तरीका बता रहा हूं। चौथे नंबर का बिजनेस आइडिया है डिजाइनर कैंडल। आप सुनेंगे कि यार क्या कैंडल की बात कर रहे हो, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास सब कुछ है। भूल जाइए दोस्त, क्योंकि ये सिर्फ अंधेरे के लिए नहीं है। आज ये स्ट्रेस रिलीफ के लिए है, गिफ्टिंग के लिए है, सेल्फ केयर के लिए है। और आपको मैं बता दूं कि आज सेल्फ केयर का जो मार्केट है इंडिया का 20% की रफ्तार से हर साल बढ़ रहा है। अब लोग खुशबू के लिए नहीं, सुकून के लिए पैसे देते हैं। आपको मैं कुछ रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं। दोस्तों नागपुर के एक स्टूडेंट ने 60 रुपए की लागत से सोया वैक्स कैंडल बनाया और उसका नाम दिया स्लीप थेरेपी कैंडल। इंस्टाग्राम पर 6 महीने के अंदर उसने अपनी ब्रांड स्टोरी शेयर करी और 2000 से ज्यादा यूनिट बेच दी। एक प्रीमियम कैंडल की लागत सिर्फ 50 रुपए का आता है। इंस्टाग्राम पर इसे एस्थेटिक कैंडल के नाम पर 499 रुपया में बेचा जाता है। दोस्त मूव क्या है कि इंस्टाग्राम ही आपका अगला शोरूम बनने वाला है। प्रोडक्ट मत बेचो, वाइब बेचो, क्योंकि मार्केट अब वाइब की दीवानी हो रही है, प्रोडक्ट की नहीं। 5वें नंबर के बिजनेस आइडिया के बारे में जानते हैं दोस्तों। यह है बेकरी का बिजनेस, जिसमें टोस्ट और रस्क की बात करते हैं। जब तक भारत के अंदर चाय है तब तक यह बिजनेस कभी भी फेल नहीं होगा। आपको मैं एक साइट देता हूं। बेकरी इंडस्ट्री के अंदर हाई न्यूट्रिशन वैल्यू की मांग 21% बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, 21% बढ़ गई। लोग अब मैदा और पाम ऑयल वाले बिस्कुट से भाग रहे हैं और ऐसी बेकरी के तलाश में है जो लोग हेल्दी स्नैक्स डिलीवर कर रहा है। दोस्त मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। द बेकर्स डोजन, ये एक साधारण सा ब्रांड और बिस्किट को हेल्दी आर्टिसनल बना करके करोड़ों का ब्रांड बना दिया। लखनऊ के एक बेकरी ओनर ने गुड़ वाला रस्क लॉन्च किया। सोचना जरा कि गुड़ वाला रस्क लॉन्च किया चीनी के बदले में, और लोकल जिम्स और हेल्थ स्टोर्स तक उसने टाई अप कर लिया और आज 12 दुकानों तक मंथली सप्लाई कर रहा है, बल्क में सप्लाई कर रहा है। पोटेंशियल क्या है दोस्तों? यहां नो शुगर या जगरी बेस्ड बिस्किट से शुरू करो। एक बार टेस्ट लोगों के जुबान पे चढ़ गया तो लोग आपकी फ्रेंचाइजी मॉडल को खरीदना चाहेंगे। दोस्तों पैसा कमाने का राज सिर्फ एक आइडिया नहीं है, एग्जीक्यूशन है। जो लोग सिर्फ मेहनत करते हैं या सिर्फ सोचते हैं वो सोचते रहेंगे और बिजनेस को अपने 3 साल के अंदर
इधर बंद कर देंगे। लेकिन जो लोग एक असली प्रॉब्लम के साथ बिजनेस की शुरुआत करते हैं दोस्तों, वो अच्छे होमवर्क के साथ शुरुआत करते हैं, वही बिजनेस को बड़ा बनाते हैं। ये 5 बिजनेस आइडिया जो आज मैंने आपको बताया, ये आइडिया आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन दोस्तों इस आइडिया में ऐसा अलग क्या दिखा जो आपको बिजनेस करने के नजरिए को बदल सकता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए देखते रहिए स्टार्टअप अथॉरिटी। हम आपके लिए इसी तरह के शानदार बिजनेस आइडिया लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।